हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं भी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और ये शाम का टाइम है जब हम शादी अटेंड करने के लिए जा रहे थे। मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि मैं यहाँ पे फूफू की बेटी की शादी अटेंड करने के लिए आई हूँ। और दिवाली की छुट्टी भी थी, तो छुट्टी भी इंजॉय हो जाएगी और शादी भी मैं अटेंड कर लूँगी। इसके लिए मैं मुंबई से गाँव आई थी। ये फूफू का घर है और ये शाम का टाइम है। हल्दी मेहंदी जिस दिन थी उस दिन का ये क्लिप है। हमारे यहाँ हल्दी मेहंदी की रस्म तो नहीं होती, बस जो यंग लड़कियाँ थी और दुल्हन की जो फ्रेंड्स थी उन्होंने ज़िद कर रखी थी कि हमें थोड़ी सी रस्म करनी है, आप लोग मत शामिल होइएगा। तो पुप्पी ने परमिशन दे दी थी कि ठीक है तुम लोग कर लेना। तो ये सारी भाभियाँ हैं जो गेस्ट लोग के लिए चाय पानी का इंतज़ाम कर रही हैं। और उन्होंने भी, सारे लोगों ने येलो ड्रेस पहन रखा था, मगर उतनी कोई ख़ास रस्म हमारे यहाँ नहीं होती है। और ये उसी दिन का खाना है जिसमें बनी थी बिरयानी, चिकन बिरयानी और साथ में सैलड। बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनी थी, टेस्ट काफ़ी अच्छा था। नीचे ज़ईफ़ लोग जो शादी में आए हुए थे वो लोग खाना खा रहे थे क्योंकि वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते थे, और ये ऊपर के पोर्शन में बच्चों और बड़े लोगों का खाना लगा हुआ था। और ये थोड़ी सी लाइटिंग भी की हुई थी, बहुत ज़्यादा लाइटिंग नहीं की गई थी, सिंपल सी लाइटिंग थी। और इस तरफ लड़कियां बैठी हुई थी जो दुल्हन की फ्रेंड्स थी, उन्होंने यहाँ पे भी थोड़ी हल्की फुल्की लाइटिंग की हुई थी, टेम्प्रेरी सी खुद ही की हुई थी। और यहाँ पे सब बैठी हुई थी, कह रही थी कि हम लोग के बैक से बनाइए वीडियो, सामने से हम लोग का नहीं बनाइएगा, फेस नहीं आया हमारा। हमारे यहाँ पर्दा होता है तो इसलिए फेस नहीं दिखा सकते हम, बस इसलिए थोड़ा बहुत मैंने हाफ हाफ क्लिप ऐड कर लिया है। और ये देखें, ये सारी चीज़ें हैंडमेड है, बस दुल्हन की फ्रेंड्स लोग ने बनाया था। साथ में ढोल की, मेहंदी, हल्दी के बाउल और क्या क्या चीज़ें थी। और ये फूफू ने सारी लड़कियों के लिए गजरा भी मंगवा दिया था कि तुम लोग को शौक है तो ला मैं गजरा मंगवा देती हूँ, पहन लेना तुम लोग उस दिन। तो सारी लड़कियों ने गजरा भी पहन रखा हुआ है। बड़ी प्यारी खुशबू थी, खुशबू आ रही थी इनसे, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था पहन के। और ये दुल्हन है, शायद कुछ सिस्टम में, म्यूज़िक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसे ठीक कर रही है। ये उसकी पूरी लुक है, उसकी येलो ड्रेस, शायद से शरारा था ये। और ये जी नेक्स्ट इवनिंग की टाइम है। ये हॉल का व्यू है जहाँ हम शादी अटेंड करने के लिए आए हुए थे। निकाह हॉल में रखा गया था। ये हॉल का व्यू है और अभी का कोई गेस्ट नहीं आए थे, सबसे पहले हम लोग ही आ गए थे। मुझे थोड़ी वीडियो शूट करनी थी इसलिए मैं और जल्दी आ गई थी। और दूल्हे के घर से बहुत कम लोग आए थे, बारात बहुत ज़्यादा आने वाली थी, मगर दूल्हे के कज़न की डेथ होने की वजह से, और उसकी शादी के एक दिन पहले दूल्हे के कज़न की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से गेस्ट बहुत ही कम आए थे। ये खाना खाने की जगह है और साथ में ही बैठने के लिए स्टेज वगैरह बनाए गए थे, तो इसलिए काफ़ी हॉल बहुत ही खाली खाली था क्योंकि गेस्ट तो आए नहीं थे। अब जो उनके यहाँ की खुशी थी वो गम में बदल चुकी थी, इसलिए बस 8-10 लोग ही आए थे, निकाह करके लेके चले गए थे। ये दुल्हन का निकाही जोड़ा है जो दूल्हे के घर से आता है। बहुत ही प्यारा कलर था इसका और बहुत ही प्यारा था। मैं आपको खोल के नहीं दिखा सकती क्योंकि सिर्फ दुपट्टा निकाल के हमारे यहाँ निकाह होता है, पूरी ड्रेस नहीं पहनाई जाती, सिर्फ दुपट्टा और ज्वेलरी पहना के निकाह होता है। तो इसलिए सिर्फ दुपट्टा निकाल के निकाह कर दिया जाता है, तो इसलिए मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकती। लेकिन बहुत ही प्यारी ड्रेस थी, साथ में मैचिंग ज्वेलरी, मैचिंग चूड़ियाँ, सैंडल्स, पर्स वगैरह जो भी चीज़ें रहती हैं। और ये बच्चों, दुल्हन की बड़ी बहन और उसकी भाभी, दोनों लोग बैठ के ज्वेलरी सेट कर रही थी, उसका बॉक्स खोल रही थी ताकि सबको दिखा सके कि दूल्हे के घर से क्या ज्वेलरी आई है दुल्हन के लिए। ये आर्टिफिशियल हैदराबादी झूमर था, बहुत ही प्यारा था। ये भी बिल्कुल गरारे में मैच कर रहा था, जो दुल्हन के घर से आया हुआ था उसी की मैचिंग की ज्वेलरी थी। और गोल्ड की ब्रेसलेट थी, 2 गोल्ड के सेट थे और गोल्ड की 6 चूड़ियाँ थी और 2 गोल्ड की चेन भी थी। और पूरा गरारे का पूरा सेट था, आर्टिफिशियल हैदराबादी सेट। वो दोनों देखिए सेट है, और ये दोनों चेन है, एक ही साथ रखी हुई, एक येलो डब्बे में और एक ग्रीन वाले में। और ये ब्रेसलेट है और ये जड़ाऊ सेट है जो गरारे के साथ आता है। और बस ये दुल्हन स्टेज पे आ रही थी और रेडी हो गई थी, तो इसको स्टेज पे लेके आ रहे थे।
इसने मजेंटा कलर का गरारा पहन रखा था, जिस पे सलमा स्प्रिंग, जो सलमा, जिसका सलमा वर्क बोलते हैं, जरदोजी का काम भी शायद बोलते हैं उसी को, स्प्रिंग का वर्क हुआ था। काफ़ी खूबसूरत गरारा था। और ये ग्रीन कलर में बज्जो हैं दुल्हन की बड़ी बहन, ये दो ही बहन है। बड़ी बहन की तो काफ़ी पहले शादी हो गई थी, काफ़ी छोटी थी, तो इसको काफ़ी टाइम के बाद इसका नंबर आया शादी का। फ्रेंड्स, आप लोग जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वो लाइक कर लें, और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। बिना सब्सक्राइब किए जाइएगा नहीं, और शेयर और कमेंट लाजमी करिएगा। बस जी, दुल्हन को स्टेज पे बिठा दिया है। और ये जो गेस्ट थे उनका भी मैंने थोड़ा बहुत क्लिप बनाया था, ये स्टेज के पास ही थे, तो मैंने फटाफट इनका भी क्लिप बना लिया। बस हाफ ही दिखा सकती हूँ, पूरा नहीं दिखा सकती, क्योंकि फिर लोग नापसंद करेंगे कि हमारा वीडियो डाल दिया बना के। ये स्टेज की लुक है। और फ्रेंड्स, ये मैं हूँ, मैंने भी अपनी शादी का ही जोड़ा पहन रखा था। हमारे यहाँ सारे लोग गरारा ही पहनते हैं, शादी में उनको गरारा ही बनवाया जाता है। दूल्हे के घर से भी ज़्यादातर गरारा ही आता है, और दुल्हन के घर से भी गरारा ही बनता है, शरारा बहुत कम चलता है। और ये जिस तरफ खाना लगा हुआ था लेडीज़ लोग का, और उस तरफ से ये वीव था नीचे का, जहाँ पे जेंट्स का इंतज़ाम था। जेंट्स का इंतज़ाम नीचे था और लेडीज़ का इंतज़ाम ऊपर था। हमारे यहाँ दोनों चीज़ें सेपरेट होती हैं, लेडीज़ और जेंट्स की एक साथ नहीं रखा जाता। और ये निकाह की तैयारी हो रही है। देखिए, ये थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है जो दूल्हे के घर से दुपट्टा आया था, पिंक कलर में शायद, और ऊपर से वाइट कलर का दुपट्टा डाला है। तुम्हारा निकाह ज़ीशान अहमद साहब के साथ कर दे। अजमल ज़ीशान से निकाह एक अदद तलाई ब्रेसलेट टेबल होना तय पाया। इसकी कीमत 40,000 रुपये है। इसके गवाह शफीक अहमद साहब और शेख आयार अहमद साहब हैं। दो गवाहों की मौजूदगी में तुम्हारी तरफ से निकाह पढ़ाने की इजाज़त है जी। और निकाह के बाद पेपर भी साइन होता है, तो दुल्हन पेपर साइन कर रही थी। और ये जो स्टॉल लगे हुए थे चाट के, ये टिक्की चाट थी, और साथ में पनीर डोसा भी था, और बच्चों के लिए पॉपकॉर्न का इंतज़ाम था, जिससे बच्चे ताकि खुश रहें। और पॉपकॉर्न होने की वजह से हम काफ़ी रिलैक्स थे, क्योंकि बच्चे हमें बहुत कम परेशान कर रहे थे, और शायद ये ना होता तो बच्चे बहुत परेशान करते। भाई का थैंक्स कि उन्होंने ये पॉपकॉर्न का इंतज़ाम किया, ये बच्चे उसी में खुश थे। साथ में कॉफ़ी भी थी, और मौसम काफ़ी ठंडा था, जिसकी वजह से आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक नहीं थी, उसकी जगह भाई ने कॉफ़ी रखवाया हुआ था। और ये स्टार्टर में चिकन टिक्का भी था, ये बहुत ही टेस्टी था। जो लोग खा रहे थे सब तारीफ़ कर रहे कितना टेस्टी बना हुआ है ये। और ये खाना था जिसमें मीठे में शाही टुकड़ा, और मीठा चावल जिसमें ज़र्दा था, और रोगनी रोटी थी, नान थी, और ज़ीरा राइस, और ये चिकन कोरमा, ये मटन कोरमा, और ये न जाने कौन सा चिकन था, इसको तो मैंने बिल्कुल भी टेस्ट ही नहीं किया कि मैं बता सकूं आपको ये कौन सी डिश बनी थी। मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया था। और सारे लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, ये सारे लोगों की टेबल है। पहले तो भाई ने कहा था कि बिल्कुल बफे सिस्टम रहेगा, लेकिन फिर फूफू को नाराज़ होने लगी कि सारे गेस्ट खड़े होकर कैसे खाना खाएंगे, हमारे इस्लाम में तो खड़े होकर खाना सख्ती से मना है। इसलिए फिर भाई ने टेबल लगवा दिया, इसलिए बहुत कम टेबल लगी हुई है। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद नंबर आ रहा था सबका। और ये हमारी टेबल है, और ये हमारे भाई हैं जो लोग खाना खिला रहे हैं। ये फूफू का सबसे छोटा बेटा है, और ये इनका कज़न है। और इधर दूसरे कुर्ते पजामे में मेरा भाई है, सबसे बड़ा भाई, ये मेरा भाई है, और ये फूफू के बेटे का कज़न है, और वो फूफू का सबसे छोटा बेटा। और बस ये यहाँ पे दूल्हे की एंट्री हो रही है। ये दूल्हा है, इसकी फ़ोटो बिल्कुल अच्छी नहीं आती है, और रियल में माशाल्लाह 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 इतने अच्छे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं। और फ़ोटो तो इनकी बहुत गंदी आती है,
आप खुद ही देख लें, रियल में देखेंगे तो आप भी कहेंगे माशाल्लाह कितने प्यारे हैं। कलर तो एकदम फेयर, एकदम वाइट है और बहुत प्यारे, बहुत क्यूट है माशाल्लाह। और यहाँ पे फिर ये जाने लगे थे जब मरवा हो चुका था। और यहाँ पे दुल्हन खाना खा रही मरवा होने के बाद, उसको बड़ी भूख लगी हुई थी। ये देखिए अपनी प्लेट में सालन निकाल रही है। बस ये दुल्हन के खाने की टेबल है। बस फिर उसने खाना खा लिया तो उसके खाना खाने के बाद विदाई, क्योंकि अपने फ्रेंड्स लोग के साथ खाना खा रही थी। और ये भाई उसको लेके जा रहे हैं, सबसे बड़े भाई जो हैं दुल्हन के, वो लेके जा रहे थे पकड़ के। सहारा दिया हुआ था उन्होंने कि कहीं गिर ना जाए, काफ़ी हैवी ड्रेस होता है और सीढ़ियाँ भी उतरनी थी, तो ये भाई लेके जा रहे थे। बस जी ये विदाई हो रही है। और विदाई करने के बाद फ़ौरन से सारे लोग घर आ गए थे, क्योंकि इस कदर थक चुके थे, ये क्या ही बताऊँ। जानते ही ये बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है शादी वगैरह में। बस जी मैंने यहीं तक क्लिप बनाया विदाई तक, फिर उसके बाद इस कदर थक गए थे, फिर मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि मैं क्लिप बनाऊं। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, क्योंकि विदाई काफ़ी रात को हुई थी, तो इसलिए हम रात में नहीं आ सके घर वापस, तो बिल्कुल नेक्स्ट मॉर्निंग में एकदम सुबह सुबह ही घर आ गए थे। और ये लास्ट में मैंने कुछ क्लिप्स ऐड कर दिए हैं। ये हमारे बच्चे, ये शादी के दिन का वीडियो है। बच्चों ने, सब बच्चे, सारे बच्चों ने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। ये हसन है, ये माहा है और ये अहद है, मेरी दुल्हन है, आनम भी साथ में है। ये दुल्हन की फ़ोटो है। बस ये अपनी वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर कमेंट करिएगा। बस यहीं पे दे इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।